दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2024 का चुनावी जंग जनता के संग। इसी कड़ी में 2 मार्च को बिहार में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने बहुत गर्मजोशी से औरंगाबाद से लेकर बेगूसराय में स्वागत किए और नरेंद्र मोदी ने 21,500 करोड़ की योजना यहां दिया और उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार के नारे के साथ बिहार से उन्होंने विदा ली। तो 3 मार्च को महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव राजद की रैली हुई। इस रैली में एक अपार भीड़ उमड़ा। जन विश्वास रैली के लिए तेजस्वी यादव ने बहुत ही मेहनत किया। 10 दिनों में उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की और लोगों को जन विश्वास रैली में आने का न्योता दिया और उन्होंने इसमें 17 साल बनाम 17 महीने का अपने विकास का एजेंडा को रखा। निश्चित रूप से पटना में उड़ी हुई जो भीड़ थी, उस भीड़ को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि दिल्ली पर कब्जा करना है, आप लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं ना, और जनता से हाथ उठवाया। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, उन्होंने अपने मां के मरने पर बाल नहीं छिलवाए थे और उन्होंने परिवार नहीं बसाया है, उनको परिवार बसाने नहीं आता है। तो मोदी जी के परिवारवाद पर उन्होंने जवाब दिया और गरीबों से, दलितों से लालू यादव ने आह्वान किया कि 1990 में हमारी सरकार बनी थी तो हमने गरीबों को आवाज दिया, सामाजिक न्याय की बात की, जिसके बदौलत आज जो गरीब उठकर खड़ा है और अपना मत देते हैं। लालू यादव ने अपने दौर को याद करते हुए बिहार के विकास के बारे में जो बात की। इसके बाद आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने और उन्होंने कहा कि चाचा की पार्टी जो है जदू 6 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला किया, नरेंद्र मोदी पर हमला किया और बिहार में रोजगार की बात की। उन्होंने राजद की पार्टी को, जो एमवाई की पार्टी कहते हैं लोग, एम का मतलब मुस्लिम, वाई का मतलब यादव, तो उन्होंने अपनी पार्टी को माई बाप कहा। माई का मतलब हो गया एम वाई मुस्लिम और यादव, बी से बैकवर्ड, ए से अगड़ा और ए से आधी आबादी और पी से पुअर, गरीब। उन्होंने ए टू जेड की पार्टी बताई। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से संयोजन किया था विपक्षी नेताओं का इस रैली में, इस जन विश्वास रैली में जनता की भीड़, इसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस, वामपंथी और राजद, जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, यह भीड़ दिखा रहा था और यह भीड़ नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश को निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर करेगा 2024 के चुनाव को। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए उनको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने कहा कि हम भाजपा को 80 सीट हराने के लिए तैयार हैं। अगर बिहार 40 का 40 सीट हराता है तो हम लोग 120 सीटें हराकर भाजपा को आउट कर सकते हैं। भाजपा किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है,
रोजगार नहीं दिया है, तो उन्होंने भाजपा पर हमला किया। दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने अंदाज में बयान में कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए जनता एकजुट हो और उसकी आवाज यहां बिहार से निकलेगी और ये दूर तलक जाएगी। बिहार बदलाव की धरती है, यहीं से बदलाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण भाषण जो राहुल गांधी का हुआ, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि बिहार बदलाव की धरती है, यहीं से तूफान खड़ा होता है, बिहार बदलाव का केंद्र है और हम महागठबंधन वाले मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, नफरत नहीं बांटते हैं। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है। और इस नफरत, हिंसा और अहंकार पर हम मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत देकर ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। भाजपा जिस तरीके से कुछ हाथों का खिलौना बन गई है, 10 वर्षों में उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का माफ किया है और किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रही है, एमएसपी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में 73% जो लोग हैं बैकवर्ड, दलित और आदिवासी, इनकी हिस्सेदारी कॉर्पोरेट वर्ग में नहीं है, जीरो है। बड़े बड़े उद्योग में जीरो है, मीडिया में जीरो है। सेक्रेटरी लेवल पर मात्र 3 लोग काम करते हैं। इससे देश नहीं बनता है, देश सबकी भागीदारी से बनता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग नोटबंदी और जीएसटी से मारे गए हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं और फॉरवर्ड का भी एक बड़ा हिस्सा गरीब हुआ है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। तो भाजपा सरकार को हराने के लिए जरूरी है कि बिहार से यह आवाज निकले। बिहार ही बदलाव का केंद्र है और यहां से पूरे देश में फैलेगा। यह रैली का मुख्य संदेश था कि भाजपा को किसी भी तरीके से हराना है। अब यह गेंद जो है जनता के पाले में जाती है। देखना यह है कि जनता इसमें किस तरीके से भागीदारी करती है, वह जुटी हुई भीड़ कितना वोट में तब्दील होती है। क्योंकि इसी दौरान नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार का, और उस 400 पार के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो अभी गठबंधन बना रहा है, अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस के पास है कि वह सीट बंटवारे को कैसे हल करती है और हल करके भाजपा के खिलाफ नेक टू नेक फाइट में जाती है। देखना यह है, यह सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने। अगर इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं कर पाती है तो भाजपा जिस मजबूती से इस देश में खड़ी है, शायद उसको हटाने का निर्णय जनता ही ले सकती है। यह गेंद जनता के पाले में है और जनता को निर्णय लेना है। धन्यवाद।